प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, सबके पास अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, और मुझे बस इतना समझाना, मैं समझना चाहती हूं कि भाई ये फ्रीबीज सब कंपटीशन में दौड़ रहे हैं। फ्रीबीज की जरूरत क्यों है देश के लोगों को कि भाई उन्हें 1250 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, उन्हें मुफ्त बस में सफर कराया जाएगा, वेलफेयर स्टेट के नाम पर सारा कंपटीशन चलेगा और देश की अर्थव्यवस्था, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, कि गड्ढे में जाएगी मुफ्त की कल्चर से। सुनेगा नहीं उनकी कोई। जी नमस्कार गरिमा जी, आपके वक्ताओं और श्रोताओं को सबको नमस्कार। प्रणाम सर। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, मगर इससे पहले कि हम रेवड़ियों पे आए, हमें एक चीज की चर्चा भी कर लेनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई है। उसकी ओर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहता हूँ। ये कर्ज की स्थिति आती क्यों है? कर्ज की स्थिति इसलिए आती है कि सरकार का टैक्स टू जीडीपी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो उस पर थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा कर लेते हैं। प्लीज सर, कैरी ऑन। सरकार हमको यही बताती रहती है कि इनडायरेक्ट टैक्स, जो एक रिग्रेसिव टैक्स है, जो गरीबों पे ज्यादा पड़ता है और अमीर पे कम पड़ता है, वो अमीर की आमदनी के औसत में। हाँ, तो जीएसटी बढ़ता चला जा रहा है, सरकार अपनी पीठ थपथपाती चली जाती है। सब सरकार ये भूल जाती है, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, कि इसी सरकार ने 2019 में जब ग्रोथ रेट गिर रही थी, तब कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% से एकदम से 25% कर दिया। उससे एकदम नुकसान हुआ 1.5 लाख करोड़ सालाना का। 1.5 लाख करोड़ सालाना का कॉर्पोरेट इनकम टैक्स गिरा है, और उससे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा है। अगर ये उम्मीद थी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो नहीं हुआ है। उसके अतिरिक्त पर्सनल इनकम टैक्स में भी इन्होंने जो बदलाव 2019 के बजट में फरवरी में किए थे, क्योंकि इलेक्शन होने वाला था, उसकी वजह से भी काफी मात्रा में लोग पर्सनल इनकम टैक्स से बाहर हो गए। जब आपकी टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी नहीं बढ़ेगी और आप खर्चा बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपको डेट लेना पड़ेगा। तो यही वजह है कि इस सरकार ने बेतरतीब लोन्स लिए हैं, और सिर्फ 55 लाख से 172 लाख करोड़ की बात सिर्फ नहीं करनी चाहिए। बात यह करनी चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अनुपात में कितना बढ़ा है। ये तो 60% था जब ये सरकार आई थी, अब वो 90% के करीब है। तो ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन्स पे इसका भार पड़ेगा। तो आज आप रेवड़ी बांटते चले जाएं, मगर कल आपको हम आपके बच्चों, हमारे आपके बच्चों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या जो विदेश मंत्री बात कह रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग में, प्रोफेसर संतोष, वो ठीक कह रहे थे कि भाई विदेश मंत्री ने कहा कि श्रीलंका से सबक ले लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो जैसे श्रीलंका तो भाई अपनी सरकार को क्यों नहीं बोलते? नजर आ रही है। अरे गरिमा जी, अपनी सरकार को क्यों नहीं बोलते? जहां डेट 60% से 90% के करीब हो गया। 55 लाख करोड़ जो मिला था 2014 में, वो 172 लाख करोड़ हो गया। वो इसलिए करना पड़ रहा है। तो एफआरबीएम है जरूर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट अभी भी लागू है, मगर उसमें रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यह है कि राज्य सरकारें 3% जीएसडीपी का फिस्कल डेफिसिट रख सकती हैं, यानी वित्तीय घाटा रख सकती हैं। और अधिकतर राज्य सरकारें, अधिकतर, कुछ को छोड़ के, पंजाब को, केरल को छोड़ करके, वो 3% के इर्द गिर्द ही हैं। मगर केंद्र सरकार का सुन लीजिए, 3% ना होकर के जो एफआरबीएम एक्ट कह रहा है डॉक्टर एनके सिंह का, इस सरकार की आज टारगेट है, पिछले साल 22-23 में 6.4% वित्तीय घाटा था, और अब टारगेट है इस साल के लिए, अब 1 महीने में बजट आने वाला है, 5.9। तो यानी कि सरकारी एफआरबीएम एक्ट और जो हिदायत दी जा रही है एक्ट द्वारा, डॉक्टर एनके सिंह सरकारी इकोनॉमिस्ट हैं, वो सरकार को कह रहे हैं कि भाई आप अपना घाटा गिराइए, मतलब अपना वित्तीय घाटा गिराइए। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू लॉस है, राजस्व घाटा है, सरकार को जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्च है। कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया। हाँ, जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्च है। तो ये खर्च हो कहां रहा है जहां से रिटर्न नहीं आ रहा? कहां पे सुधार लाने की जरूरत है? नहीं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मगर क्योंकि रेवड़ियों पे
ज्यादा खर्च हो रहा है, उसका असर यह है कि जो उद्देश्य थे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई इस सरकार की 2017 में कि 23-24 तक हम हेल्थ एक्सपेंडिचर, सरकारी हेल्थ एक्सपेंडिचर 1% से, एक जीडीपी का 1% से ले जाएंगे 2.5%। वो आज क्या है? 1.3%। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी सरकार की अभी 2020 में आई है, उसमें उद्देश्य क्या है कि हम एजुकेशन एक्सपेंडिचर 6% जीडीपी का ले जाएंगे। आज की तारीख में क्या है? 2.9%। जो जब ये सरकार आई थी तब वो 4% था जीडीपी का एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर। यानी कि आप रेवड़ियों पे खर्च करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाना चाहते हैं और लोन लेकर के रेवड़ियां बांटना चाहते हैं। पॉइंट यह है, इसलिए फिस्कल आपका डेफिसिट बढ़ा हुआ है। चक्कर ये है, मोटी बात ये है। ठीक है, तो डॉक्टर